यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कोटा में नदी पार के इलाकों की कच्ची बस्तियों में घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क किया। इस मौके पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कोटा शहर के लोगों को निजी बिजली कंपनी से निजात दिलाने का जो वादा किया था, बजट में 100 यूनिट तक बिजली उपभोग फ्री करने के बाद वो वादा स्वतः पूरा हो गया है। मंत्री धारीवाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है और लगातार जो है पद यात्रा कर रहे हैं। नदी पार इलाके में यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का निर्देश दे रहे हैं। शांति धारीवाल जी से डायरेक्टली बात करते हैं और जानते हैं, सर लगातार आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? ये प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो का चल रहा है, इसमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है और हर घर के उम्मीदवार से जो हर घर का जो निवासी है उससे सीधी की सीधी मुलाकात करनी पड़ती है। उनसे पूछना पड़ता है कि भाई रात से तुम खुश हो या रात से कोई तकलीफ पा रहे हो, वो बताओ। वो अपनी अपनी बात बताते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो रात से खुश हैं। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट के काम चाहते थे यहाँ के निवासी, वो सारे के सारे काम हमने करवाए। उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिलती है हमें तो शिकायत सिर्फ राशन कार्ड की मिलती है, जो कि मोदी जी ने पोर्टल बंद कर रखा है उसका। अमित धारीवाल जी से भी बातचीत करते जानते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आदमी पूर्ण संतुष्ट है जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा जो काम मूलभूत सुविधाओं के काम कराए गए हैं, उससे जनता बहुत खुश है। खाली एक मलाल है जनता के अंदर, एक मलाल यही है कि हमारे राशन चालू नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी वहां से चालू कर देंगे दिल्ली से कंप्यूटर, उस दिन इनकी खाद्य सुरक्षा चालू हो जाएगी। और राज्य सरकार ने तो अभी बजट के अंदर एक पूरा किट देने का वादा किया है। जिन जिन के भी राशन कार्ड चालू, उनको तो मिलेंगे ही सही, और अगर नरेंद्र मोदी जी चालू कर देंगे तो इनको सबको भी मिलेंगे। तो शांति धारीवाल और उनके पुत्र लगातार नदी पार इलाके में जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान का निर्देश भी दे रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अपने मार्बल के लिए विख्यात राजसमंद जिले के लिए मार्बल की स्लरी और वेस्ट नासूर बन चुके हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पशुओं के लिए काल बनी स्लरी अब इंसानों की भी सेहत बिगाड़ रही है। लेकिन अब सालों की मेहनत के बाद कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने स्लरी से नए उत्पाद बनाने की पहल की है। केंद्र सरकार की CSIR AMPRI रिसर्च संस्था भोपाल ने मार्बल स्लरी से टाइल्स, टिन शेड और कट पीस तैयार किए हैं, जो मार्बल की तरह ही टिकाऊ और इको फ्रेंडली है। संस्था में मार्बल टाइल्स के विकल्प के तौर पर स्लरी और टाइल्स और अन्य उत्पाद तैयार किए हैं। इसमें 70% मार्बल स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यावरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम है। और वहीं वेस्ट स्लरी को बेस्ट बनाते हुए मकान निर्माण में काम आने वाली ईंटों का निर्माण भी किया जा रहा है। बाजार में बिकने वाली मिट्टी की ईंटों से सस्ती और टिकाऊ है। की जो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो बल्क में मार्बल स्लरी निकलती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, तो उस स्लरी का हम इस्तेमाल करके पार्टिकल बोर्ड, फॉल सीलिंग आइटम्स, रूफिंग सीट, डोर पैनल्स, वॉल क्लीडिंग वगैरह ये सारे आइटम हम बनाते हैं। सोचे थी कि जब इस एरिया में रिटायरमेंट प्रोसेस हुआ, उससे पहले जब इस एरिया में देखा था तो ये लगा कि ये पाउडर किसी काम का नहीं था, तो उसको देख के मेरी प्रेरणा आगे आई और फिर मैंने इसको शुरू में ईंट बनाई। एक प्रेस मशीन लाया यूपी से और इसकी ईंट बनाई और 8-10 गैंगस्टरों को माल दिया। कभी सुना है इंसान को हवा में उड़ते, हवा से बातें करते? हॉलीवुड की फिल्मों में तो आयरन मैन को तो देखा होगा, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में एयर शो में जो नजारा दिखा, उसे देख हर कोई हैरान रह गया। ब्रिटिश आविष्कारक और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने बनाए जेटपैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी। ब्रिटेन सेना की ओर से आए रिचर्ड ब्राउनिंग ने जिस जेटपैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी, उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेटपैक सूट आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये सूट 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।
इस दौरान रोबोटिक डॉग शो का आयोजन भी किया गया। ये मैकेनिक डॉग एक साउथ कोरियन कंपनी से मंगवाया गया। इस शो में भी छात्रों को रोबोटिक डॉग की खूबियां बताई गई। ये रोबोटिक डॉग युद्ध में बम को खोदकर डिफ्यूज करने में सक्षम है। Good evening. Today, Rashtriya Military School Dholpur organized a small live demo with the help of Indian Army to get a better idea of the new invention and innovation happening in this world. Richard Browning, the inventor of the flight suit, the jet suit, who could demonstrate a live demo here in this institution for creating a better scientific temperament for the cadets of this prestigious institution. और मौसम में बदलाव के साथ ही दौसा जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हाल ये है कि मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दौसा जिला अस्पताल में ओपीडी करीब 5 गुना बढ़ गया है, जिससे अस्पताल के वार्ड फुल हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर्स को भी दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। दौसा जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में मरीजों की भीड़ के कारण तिल रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे में मरीजों को डॉक्टर्स को दिखाने के लिए करीब 3 से 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम बीमारियों में इन दिनों बुखार के साथ साथ खांसी जुकाम के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी जो पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे ओपीडीज के अंदर जो फीवर के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। फीवर, वायरल जो फीवर है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली फीवर के साथ में सोर थ्रोट है उनको, और खांसी है साथ में। और ये ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे घर में एक को अगर फीवर आ रहा है तो सेकंड या थर्ड डे जितने घर के अंदर मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सभी को फीवर और खांसी जुकाम हो रहा है सभी को। तो ये वायरल फीवर है, मौसम जो चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये अपन जानते हैं कंटामिनेटेड डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो अगर ऐसा किसी भी घर में, अगर घर में किसी को फीवर या कुछ खांसी होती है तो कोशिश करेंगे मास्क लगा के रखें। वो वायरल फीवर चल रहा है तो इसमें मेन तो क्या है, दिन में तो गर्मी पड़ती है और सुबह शाम थोड़ा ठंड का मौसम रहता है। और कुछ ऐसा दूसरा कारण जो है, जो शादियों के अंदर लोग बाग थोड़ा सा खाने डाल रखे हैं। अभी पेट दर्द के और उल्टी दस्त के मरीज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मरीजों को ये सलाह है कि जो भी मरीज तो ज़्यादा बर्डन पर, हमें दूसरे लोगों की सलाह देना है। इस समय क्या है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ओपीडी में हमारे 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, मेरी मॉनिटरिंग हो रही है, और मेरे भी उधर 4 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और वार्डों में भी क्या फुल हैं, जो अभी डॉक्टर 2 राउंड पे भेजे। आने के बाद 3 बजे तक ओपीडी है, सबको देख लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। Headlines presented by